दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को पलट सकता है, और वो है आपका रोज का खाना। जी हाँ, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि एक जादू है जो आपके शरीर में है, यार, और आत्मा को चमका सकता है। लेकिन अगर आप खाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, तो यही खाना आपकी सेहत का दुश्मन बन सकता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको बताएगी कि एक बिजनेसमैन, एक बुजुर्ग महिला और एक छोटे से बच्चे ने अपने खाने की आदतों को बदल दिया है और अपनी जिंदगी को अमृत की तरह चमकाया है। और साथ ही स्वामी आयुर्वेदानंद के 5 गोल्डन टिप्स जो आपके खाने को बनाएंगे सेहत का खजाना। ये है आयुर्वेद और बुद्ध की सीख का परफेक्ट जादू, तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। मुख्य स्क्रिप्ट। एक छोटे से गांव में, पहाड़ों के दिल में, एक पुराना आश्रम था। ये आश्रम था जैसा कोई स्वर्ग का टुकड़ा। सुबह सूरज की किरणें पेड़ों से मिलती थी और हवा में सुकून का जादू बसा था। यहाँ स्वामी आयुर्वेदानंद रहते थे, जिन्हें लोग अमृत संत कहते थे। क्यों? क्योंकि उनका आयुर्वेद का ज्ञान और बुद्ध की सीख दिल को छू जाती थी। उनका मंत्र, खाना सिर्फ शरीर का भोजन नहीं, बाल की आदमी और आत्मा का सफर है। एक दिन आश्रम में आया रोहन, एक शहर का बिजनेसमैन। डिजाइनर कपड़े, बड़ी गाड़ी और एक पूर्ण जीवन। लेकिन उसकी सेहत ने उसका साथ छोड़ दिया था। पेट में गैस, एसिडिटी, दिन भर थकन और चिड़चिड़ापन, उफ, ये तो उसकी जिंदगी का बॉस बन गया था। रोहन थका हुआ स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी सेहत बिगड़ रही है। मैं अच्छा खाना खाता हूं, समय पर काम करता हूं, पर फिर भी ये हाल। डॉक्टरों से दवा ली, पर कोई फायदा नहीं। मदद कीजिए। स्वामी जी ने शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, रोहन, तेरी परेशानी का राज तेरा खाना है। 90% लोग खाने में गलतियां करते हैं जो चुपके से सेहत को खा जाती है। उन्हें आंख मारते हुए कहा, मैं तुझे 5 बड़ी गलतियां और उनके समाधान बताऊंगा। ध्यान से सुन, क्योंकि ये बदलाव तेरी जिंदगी चमका देंगे। रोहन के चेहरे पर चमक आई। गुरुदेव, मैं तैयार हूं। बताइए। 5 गोल्डन टिप्स और गलतियां। 1. गलत टाइम पर खाना। स्वामी जी बोले, पहली गलती, गलत समय पर खाना। आयुर्वेद कहता है, खाना सूरज के साथ खाओ। सुबह 7 से 9 बजे नाश्ता, दोपहर 12 से 2 बजे दोपहर का खाना और रात 6 से 8 बजे हल्का डिनर। पर तू रात 10 बजे भारी खाना खाता है ना? रोहन शर्मा गया। हाँ गुरुदेव, मैं देर से खाता हूं। स्वामी जी ने मजाक में कहा, अरे, देर रात खाना पेट में डीजे पार्टी करता है। गैस, एसिडिटी, थकान। अब टाइम पे खा और देख कैसे तेरा शरीर खिल उठेगा। 2. जल्दीबाजी में खाना। दूसरी गलती, जल्दीबाजी में खाना। स्वामी जी ने कहा, लोग खाना ऐसे निगल लेते हैं जैसे ट्रेन पकड़नी हो। रोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं तो मीटिंगों के बीच या गाड़ी में खा लेता हूं। स्वामी जी बोले, ये तेरी सेहत का दुश्मन है। हर कौर को 20 से 30 बार चबा, शांति से खा। बुद्ध ने कहा है, ध्यान रखो, खाने का स्वाद ले, फोन बंद कर और प्रकृति का शुक्रिया अदा कर। रोहन ने कहा, अब से शांति से खाऊंगा। 3. ज्यादा तला भुना या जंक फूड। तीसरी गलती, ताला भुना और जंक फूड। स्वामी जी ने कहा, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये तेरी जठराग्नि को ठोकर मारते हैं। रोहन ने शर्माते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अक्सर बाहर का खा लेता हूं। स्वामी जी बोले, ताला भुना शरीर के लिए भारी है और जंक फूड में केमिकल होते हैं जो पेट को परेशान करते हैं। आयुर्वेद कहता है, ताजा सात्विक खाना खाओ, दाल, चावल, सब्जी। बुद्ध ने भी संतुलन की बात कही है। रोहन ने कहा, अब से जंक फूड बाय बाय। 4. गलाट फूड कॉम्बो। चौथी गलती, गलत चीजें मिलकर खाना। स्वामी जी ने समझा, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी, ये जठराग्नि को ठंडा कर देता है। रोहन ने पूछा, गुरुदेव, मैं तो जूस पी लेता हूं। गलत है। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल गलत। खाने के साथ गुनगुना पानी पी और दूध के साथ खट्टा फल या दही के साथ मछली मत खा, ये विष बढ़ाते हैं। बुद्ध ने सदा जीवन की बात कही है, सरल खाओ। रोहन ने कहा, अब गुनगुना पानी मेरा दोस्त है। 5.
खाने में माइंडफुलनेस की कमी। स्वामी जी ने कहा, 5वीं गलती खाने में माइंडफुलनेस न होना। टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना, ये सेहत और आदमी दोनों को चोट पहुंचाता है। रोहन ने शर्माते हुए कहा, मैं तो खाने के वक्त ईमेल चेक करता हूं। स्वामी जी बोले, बेटे, खाना एक पवित्र काम है। हर कौर को शांति से चबा, स्वाद ले और प्रकृति का धन्यवाद अदा कर। बुद्ध ने कहा है, वर्तमान में जीना ही शांति है। फोन बंद कर, खाने के साथ रिश्ता जोड़। रोहन ने कहा, अब से माइंडफुल ईटिंग ऑन। रोहन का परिवर्तन। रोहन ने स्वामी जी की बात दिल से अपनी। उसने टाइम पर खाना शुरू किया। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे लंच, रात 7 बजे हल्का डिनर। जल्दीबाजी बैंड। हर कौर को धीरे चबाया। जंक फूड छोड़ा। मां बनाए दाल चावल सब्जी अपनाए। ठंडा पानी बंद। गुनगुना पानी अपना दोस्त बना। और सबसे बड़ा बदलाव, ध्यानपूर्वक खाना। अब वो खा, ना खाते वक्त फोन टीवी बैंड रखता, शांति से बैठता और हर कौर का मजा लेता। कुछ ही हफ्ते में रोहन बदल गया। गैस एसिडिटी गायब, दिन भर ऊर्जा, चिड़चिड़ापन खत्म, त्वचा चमक उठी और बिजनेस में फोकस बढ़ गया। वो आश्रम वापस आया और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी चमका दी। मेरा खाना अब अमृत है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ये तेरी साधना का फल है रोहन। अब सुन 2 और कहानियां जो तुझे और प्रेरित करेंगी। मां सरस्वती की कहानी। स्वामी जी बोले, एक बुजुर्ग महिला मां सरस्वती आश्रम आई। 68 साल की उम्र, परिवार के लिए समर्पित। लेकिन उनकी सेहत बिगड़ गई थी। गैस, सूजन, थकन। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं दवा खा चुकी पर फायदा नहीं। मैंने पूछा, मां, खाना कब और कैसे खाते हो? उन्हें बताया, सुबह नाश्ता नहीं, दोपहर देर से, रात में भारी खाना। मैंने कहा, मां, यही गलतियां तेरी सेहत को खा रही है। मैंने उन्हें यही 5 टिप्स दिए। टाइम पे खाना, जल्दीबाजी बंद, ताला भुना छोड़ो, सही कॉम्बो और माइंडफुल ईटिंग। मां सरस्वती ने सब अपनाया। सुबह दलिया, दोपहर दाल सब्जी, रात खिचड़ी। ठंडा पानी छोड़ा, गुनगुना पानी अपनाया। खाने के वक्त पोटा पोतियों की बातें बंद, हर कौर का स्वाद लिया। कुछ महीनों में मां सरस्वती की सेहत चमक उठी। गैस फूला हुआ गायब, दिन भर ऊर्जा। वो आश्रम आई और बोली, स्वामी जी, आपने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया। छोटे आरव की कहानी। स्वामी जी ने कहा, अब सुन छोटे सुपर हीरो आरव की कहानी। 10 साल का आरव स्कूल का शैतान बच्चा था, लेकिन उसकी सेहत बिगाड़ गई। थकन, सुस्ती, वजन बढ़ाना। उसकी मां ने बताया, वो चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाता है, अनियमित खाना खाता है। मैंने आरव को बुलाया और कहा, बेटे, खाना तेरा सुपर हीरो पावर है। जंक फूड छोड़, ताजा खाना खा और सुपर हीरो बन जा। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने सुबह पोहा, दोपहर टिफिन, रात खिचड़ी खाना शुरू किया। कोल्ड ड्रिंक छोड़ी, गुनगुना पानी पिया। खाने के वक्त टीवी बैंड, हर कौर का मजा लिया। कुछ हफ्ते में आरव बदल गया। थकन गायब, स्कूल में रेस जीती और दोस्तों के साथ मस्ती शुरू। वो आश्रम आया और बोला, स्वामी जी, मैं अब सुपर आरव हूं। बुद्ध की सीख। स्वामी जी बोले, रोहन, बुद्ध ने कहा है, माइंडफुल जीना ही शांति है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरु, खाना खाते वक्त मन क्यों भागता है? बुद्ध बोले, हर कौर को ध्यान से चबा, स्वाद ले, प्रकृति का शुक्रिया अदा कर। ये माइंडफुल ईटिंग शांति का रास्ता है। रोहन ने कहा, गुरुदेव, ये सीख कितनी सरल और गहरी है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक युक्तियां। स्वामी जी ने कहा, रोहन, ये टिप्स तेरी जिंदगी को और चमकाएंगे। खाने से पहले 2 मिनट सांस लो, एक चुटकी अदरक नींबू खाओ, जठराग्नि जगेगी। सात्विक भोजन, ताजी सब्जी, दाल, रोटी, थोड़ा घी। जंक फूड को टाटा। आयुर्वेदिक पेय, खाने के बाद जीरा पानी, सुबह तांबे का पानी, दोपहर छाछ। माइंडफुल ईटिंग, फोन टीवी बैंड, हर कौर का स्वाद लो, प्रकृति को धन्यवाद दो। मौसम के साथ, गर्मी में खीराधी, सर्दी में सूप अदरक। रोज 30 मिनट सैर करो। अंतिम परिणाम, रोहन ने सब टिप्स अपनाए। गैस एसिडिटी गायब, एनर्जी फुल, बिजनेस में धूम।
माँ सरस्वती गांव की मिसाल बानी, सेहत चमकी, परिवार खुश। आरव स्कूल का सुपर हीरो बना, रेस जीती, मस्ती शुरू। स्वामी जी बोले, खाना प्रकृति का अमृत है, इसे ध्यान के साथ लो और ये तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुख देगा। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीना ही जिंदगी है। किया वॉइस ओवर टोन, उत्साह भरा, दिल को छू लेने वाला। दोस्तों, ये था रोहन, माँ सरस्वती और आरव की कहानी, जो बताती है कि खाना कैसे अमृत बन सकता है। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख अपनाओ, समय पर खाओ, शांति से खाओ, सात्विक खाओ और सावधान रहो। ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी चमका देंगे। कमेंट में बताएं, आपके खाने की कौन सी आदत बदल सकती है? जंक फूड, जल्दबाजी? हमें सुनना पसंद है। क्या वीडियो को लाइक करो, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला जादू सीधे आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें